हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपका बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो इसी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुविकल्पीय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर की शुरुआत ही आपके बहुविकल्पीय से होती है। इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आपका जो है कमांड होना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। क्योंकि बहुविकल्पीय आप अगर तैयार करेंगे तो आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बहुविकल्पीय एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको आप बार बार पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी हम कई बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख चुके हैं, ठीक है। उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारा माइक जो है दोस्तों ख़राब है, इसीलिए माफ़ करना, वीडियो थोड़ा जो है आवाज़ इधर उधर का आए तो ठीक है, या आवाज़ कम आए तो ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा है, तो माइक पे मत जाइएगा, ठीक है। कंटेंट देखिएगा, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। पहला देखिए प्रश्न है कि प्रिय प्रवास तथा रस कलश के लेखक कौन हैं। तो कौन हो जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। अगर हम इसमें आपसे प्रश्न पूछें, हाँ मेरे भाई आप एक बात को जरूर ध्यान रखना, यहाँ आपको 9 प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन हम 20+ प्रश्न जो है क्लियर करने वाले हैं इस प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। अगर हम इसमें प्रश्न पूछें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के लेखक थे, तो किस युग के लेखक हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं द्विवेदी युग के लेखक हो जाते हैं। कौन? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। अगला देखिए, तब की बात और थी, इसके यह किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना हो जाती है? निबंध। जैसे हिंदी में कई सारी क्या विद्याएं होती हैं, जैसे निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, ये सब क्या है, हिंदी की अलग अलग विद्याएं हैं। तो उसी का प्रश्न उसी टाइप में है कि तब की बात और थी किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना हो जाती है? निबंध की, ठीक है। अगला देखिए, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं। अगर भैया मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक थे, तो किस युग के लेखक हो जाते हैं? किस युग के लेखक हो जाते हैं? तो भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के लेखक हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के लेखक हो जाते हैं। अगर भैया मैं आपसे पूछूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई रचनाओं, 2 और रचनाओं के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? तो कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे उर्वशी हो गया, रश्मिरथी हो गया, रश्मिरथी हो गया, ठीक है, नीम के पत्ते, नीम नीम के पत्ते, ठीक है। और क्या? परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम राम की प्रतीक्षा, ठीक है। ये सबके लेखक कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में और मृत्यु 1974 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास कवि है, तो तुलसीदास जी किस युग के कवि हो जाते हैं? तो किस शाखा के कवि हैं? तो रामाश्रयी शाखा के। जैसे बात करें तो भक्ति काल जो है 2 शाखाओं में बंटती है, एक कृष्णाश्रयी और दूसरा रामाश्रयी। तो तुलसीदास जी इस रामाश्रयी शाखा के कवि हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, बाण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के, किस काल के लेखक हैं? तो किस काल के लेखक हो जाते हैं? भारतेंदु युग के हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, काशी नगरी प्रचारणी सभा के लेखक संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हो जाते हैं काशी नगरी प्रचारणी सभा के संपादक, ठीक है। अगला देखिए, तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है? तो तोड़ती पत्थर के लेखक कौन हो जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं तोड़ती पत्थर के लेखक। अगर भैया मैं आपसे इसमें प्रश्न पूछूं कि तोड़ती पत्थर के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कोई और 2 रचनाओं या फिर 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? चलिए हम देख लेते हैं। जैसे इनकी और कौन सी रचनाएं हो जाएगी? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा,
ठीक है, इन दोनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, गुंजन के लेखक कौन हो जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत जी गुंजन के लेखक हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसमें आपसे प्रश्न पूछूं कि पंत जी की किन्हीं और 2-3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप क्या बता देंगे कि नहीं? चलिए हम लिख देते हैं। जैसे इनकी रचनाओं की बात करें सुमित्रानंद पंत जी की, तो कौन कौन सी हो जाएगी? वीणा हो जाएगी, ग्रंथि हो जाएगी, ग्रंथि, पल्लव हो जाएगा, अब ठीक है, चिदम्बरा हो जाएगा, चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है, और चिदम्बरा हो जाएगा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि, ठीक है, स्वर्ण धूलि। इन सब के लेखक कौन हो जाते हैं? तो कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। ठीक है, हम आपको रचनाओं के नाम इसीलिए बताते हैं ताकि आपको ये प्रश्न पूछा है लेकिन बदल कर आपको रचनाएं दे दे और उनके लेखक के नाम पूछ ले, तो आपको रचनाएं याद होना चाहिए। हर लेखक की कम से कम 5-6 रचनाओं को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो कौन कौन सा हो जाएगा? पूछे अगर आपसे कि वीणा के लेखक तो सुमित्रानंद पंत, ग्रंथि के लेखक तो सुमित्रानंद पंत, पल्लव के लेखक तो सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा के लेखक तो सुमित्रानंद पंत, स्वर्ण किरण के लेखक सुमित्रानंद पंत, स्वर्ण धूलि के लेखक तो सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो आपको ऐसे ही हर एक रचनाओं के बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो बस यही है रचना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पीय पूछे 10 या 8 नंबर आपके, 8 पूछे या फिर 10 आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यही है। और इसके हमने कई पार्ट बना चुके हैं, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जिस भी टॉपिक पे डाउट हो आप कमेंट में बताना, हम उस पर जरूर वीडियो को लाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हमें जितना सपोर्ट करते हैं उतना हमें हौसला मिलता है, और हम आपके लिए यूँ ही परिश्रम के साथ लगे हुए हैं, और आपको भी लगे रहना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और लगभग जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप मन से पढ़िए। ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ, माइंड को हमेशा जो है क्या अपने स्ट्रेंथ के साथ माइंड को भी मेंटेन रखिए। ठीक है, प्रॉपर सोइए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे से खाइए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना भी जरूरी है आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पेपर जो है खराब हो सकता है। ठीक है, सेहत भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यही कहना है, बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, तो बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी हम तो आपके लिए लगे हुए हैं बोर्ड पेपर के लिए, और आपको भी लगे रहना है। ठीक है, थोड़ा भी जो है अब आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी वो समय है जिस समय आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, और अपने बोर्ड पेपर के लिए पूरे शिद्दत के साथ आप पढ़िए, ताकि आपका 95% का सपना जो है पूरा हो। ठीक है, हम तो आपके लिए लगे ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन साथी आपके साथ है, बस आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, तब तक के लिए जय हिंद।